सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जुलाना नई अनाज मंडी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हमने इनका नाम लेना पड़ता है क्योंकि इनसे लाड हमारा ज़्यादा है और हमारे भाई भी हैं। आरती एसोसिएशन के वाइस प्रधान राजपाल, पूर्व सरपंच और ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। टोरादून पर आपका स्वागत है सरपंच साहब। धन्यवाद भाई साहब, आपको भी और आपके दर्शकों को भी राम राम। और दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी और सारा हरियाणा वासियों को और देशवासियों को। राजपाल जी, अभी कांग्रेस पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को नया प्रधान बनाया है, ये क्यों बदली करते? पहले उदय भान को कमान दे रखी थी। देखिए, तो समय काल होता है, इनका टर्न होता है। अब चेंज करना ही था। काफी दिन से संगठन की बातें चल रही थी, वह हरियाणा में संगठन नहीं बन रहा। 11 साल से ये संगठन भी नहीं था, उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो बनाए हैं राव नरेंद्र जी, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इनका किसी ग्रुप से अलग से जुड़ाव नहीं है, सबको साथ में लेके चलेंगे और ये संगठन को मजबूती देंगे। और भाई दीपेंद्र ने कहा है, भले ही देरी हुई है लेकिन हम विशेष टाइम के इंतजार में थे। दीपेंद्र जी भाई साहब आदरणीय हैं, हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, एमपी साहब, और वो भी सबको साथ में, सबको, सारी बिरादरियों को साथ में लेके चलने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, और मैं भी यही कहता हूँ, राव नरेंद्र जी बढ़िया राजनीतिक हैं, किसी से लगाव ज्यादा नहीं है, सबसे प्यार से चलने वाले हैं, सबको साथ में लेके चलेंगे। सारा हरियाणा में वो घूमेंगे, सब नेताओं को, सब ग्रुपों को साथ में लेके चलेंगे और सारे ग्रुप अपना अपना काम करते हैं। कांग्रेस में संगठन की कमी रही है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मार्केटिंग की थोड़ी बहुत कमी रही थी, इसलिए हम मार खा गए। आगे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो राहुल जी ने ये प्रोग्राम चला रखा है संगठन का, इस पे पूरा काम किया जाएगा और बूथ स्तर तक गली गली में घूम के प्रचार किया जाएगा। जो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ, जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा, पार्टी को भी मजबूत किया जाएगा और आगे आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। वीरेंद्र सिंह के बेटे 5 तारीख को गांव दनौदा से पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का क्या मकसद होगा? वो भी कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, संगठन और घर घर जाके, गांव गांव जाके। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, सब, कोई भी नेता है, चाहे कोई वर्कर है, सारे कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे और कांग्रेस को बढ़ावा देंगे, कांग्रेस का प्रचार करेंगे। इसी में कांग्रेस की भलाई है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अभी हुड्डा साहब को फिर विपक्ष की कमान दी गई है और कहते हैं कि बहुत दबदबा रहेगा हुड्डा साहब का। देखिए, ऐसा है, सीएम साहब रहे हैं ये 2 योजना, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब 2 योजना रहे हैं। पूरा हरियाणा में इनका दबदबा भी है, लोकप्रिय भी है और जानकारी भी है, संगठन के बारे में भी लोगों से जुड़ाव भी है। सब जगह इनके आदमी हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं और इनकी इज्जत भी करते हैं और ये सबको साथ में लेके चलेंगे। वो तो हाईकमान का काम था, सीएलपी लीडर तो बनना ही इनको था, क्योंकि इनमें क्षमता है काम करने की। एक भाई साहब है, बीजेपी का राज हो से कांग्रेस का, जोलाना हमेशा पिछड़ा ही रहा है और मैंने ऐसा लगे आगे भी पिछड़ा रहेगा। ये रोड बनता नहीं, कितने दिन हो गए, हॉस्पिटल का रास्ता वो भी टूट रहा है, यहाँ कोई गैस एजेंसी नहीं, यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं, तो जोलाने का सुधार कभी हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, ये बात तो आपने पूछनी तो चाहिए बीजेपी वालों से, लेकिन हम ज्यादा किसी की पर्सनल बुराई नहीं करना चाहते। ये सरकार का काम होता है, जो सरकार मौके पर है उनको ये काम करवानी चाहिए। आप देख रहे हैं ये रोड कितने दिन से टूटा पड़ा है और ये हॉस्पिटल वाला रोड है, या सफाई नहीं है, सीवरेज ठप पड़े हैं, पानी जगह जगह खड़ा रहता है, खड्डे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई बड़ा काम नहीं। जैसे कॉलेज है, यहाँ टीचर नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं, खेलों की कोई व्यवस्था नहीं जुलाना में। क्या दे दिया सरकार ने? दिया क्या है जुलाना को? कुछ भी नहीं दिया है, पिछड़ा हल्का हो गया बिल्कुल। और हम तो ठीक है, नायब सिंह जी सीएम साहब हैं हमारे हरियाणा के, उनको भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो एमएलए साहब हैं वो तो विपक्ष के हैं, वो तो क्या करा सकते हैं।
उन्होंने ड्यूटी लगाई है जैसे सीएम साहब ने यहाँ लक्ष्मण यादव जी की, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ यहाँ कोई भी प्रतिनिधि है बीजेपी का, उनको ध्यान देना चाहिए, जुलाना में काम करवाने चाहिए। जैसे अब पानी की समस्या थी, काफी दिन परेशान रहे लोग, पानी में फसल डूब गई तो नुकसान तो है, उनका मुआवजा भी देना चाहिए। जुलाना में कहीं लैटरिन नहीं, महिलाओं के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं, कोई विशेष बड़ा बस स्टैंड नहीं, और वादे बहुत बड़े बड़े करते चुनाव में, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर पता नहीं वो वादे कहाँ जाते। यहाँ तो मलाई खाई और चंडीगढ़ जाके बैठ जाते हैं सारे। वादों से क्या होता है, काम करने से भलाई होगी। गरीब जो जनता है उसके काम नहीं होंगे तो क्या फायदा है। ये तो एक बात, जैसे जाति पाति में बांट देते हैं लोगों को, धर्म में बांट देते हैं। हमारा आपस का जो लाड प्यार है छत्तीस बिरादरी का, उसको गुमराह करके गरीब जनता को बहका के वोट ले लेते हैं, और उसके बाद उनको संभालते भी नहीं। वोट तो दे देते हैं लोग ये सोच के भाई ये काम ठीक करेंगे, लेकिन किया क्या है। जैसे बीपीएल कार्ड है, उनको सरकार आते उनको काटने लग जाते हैं। और भी छोटे छोटे काम है, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, केवल डी ग्रुप है। हाँ, पेंशन भी बिल्कुल बुजुर्गों की भी टूट जाती है, जो 70-70 साल की उनकी पेंशन कट जाती है। वो तो सरकार का काम है, इन्हीं का पोर्टल है, इन्हीं का सब कुछ है। जैसे नौकरियों का मामला जहां तक है, डी ग्रुप है, उसमें लगाते हैं सर्विस, में मानता हूं सर्विस लगाई है, लेकिन जितने वादे करते हैं उतनी सर्विस नहीं है। उसके बाद सी ग्रुप है, डी ग्रुप को छोड़ के ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, इनमें ज्यादातर अदर स्टेट के नौकरियां मिलती हैं उनको। गुजरात के है या कहीं के भी, यूपी के हैं, जहाँ के भी हैं, बिहार के हैं, जहाँ के भी लगते हैं। हमारे हरियाणा के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनका नंबर नहीं आता, उनमें आगे भ्रष्टाचारी है। अभी बीजेपी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विकास वे मिलके करेंगे, और विकास हो नहीं रहा। और आगे मैं बात करूं, अभी जींद जिले के प्रधान बनाए कांग्रेस पार्टी के ऋषिपाल हवतपुर, क्या वो और ऊर्जा देने का काम करेंगे? बिल्कुल, ऋषिपाल भाई साहब बहुत मेहनती आदमी है, पहले भी एक बार सरपंच रहे हैं वो हमारे से। मैं पिछली योजना सरपंच था, हमारे से भी पहले योजना में सरपंच थे वे, और अब दोबारा फिर उनको सर्वसम्मति से बना था। सर्वसम्मति से ही कांग्रेस के पुराने वर्कर है वो, उनको जिले का प्रधान बना गया है। हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, सबको वो मैसेज देते हैं, हमारे को भी बताते हैं, हम भी आते जाते हैं। कल भी गए थे जींद में, किसी ने राहुल गांधी जी को ये कह दिया था कि भाई हम छाती में गोली मार देंगे। एसपी साहब के पास हम गए थे, ज्ञापन दे के आए थे, ऋषिपाल जी ने बताया था, एमपी साहब भी आ रहे थे, ब्रह्मचारी जी भी। तो अच्छा काम करते हैं। रही आपकी जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, ये मनीषा कांड हुआ था। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास क्या कर दिया, क्या न्याय दिलवा दिया उसको। कॉलेजों में देख लो, कॉलेजों के आगे भीड़ रहती है, लड़कियां सुरक्षित हैं, औरतों को परेशानी होती है आने जाने में, कोई सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज बना रखा है। रोज की रोज नए नए कांड होते हैं। बिल्कुल, व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, लूट डकैती होती है, और रोजाना हत्याएं होती हैं। और जींद जिले में तो बुरा हाल हो रहा है, कोई संभाल नहीं। अच्छा, एक नौजवानों का कहना है अब जब तक कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र को आगे नहीं लाएगी, सीएम घोषित नहीं करेंगे, तो कांग्रेस का राज नहीं आ सकता हरियाणा में। पब्लिक सही कह रही है, उनका जो आचरण है ना दीपेंद्र जी का, मोह वाला है। जिसके पास भी जाएंगे उसके साथ बढ़िया से बात करते हैं, बढ़िया से बात उनकी सुनते हैं। और पब्लिक भी यही कहती है, जितने भी सीएम हुए हैं वह किसी का भी लड़का इतना नरम नहीं था। दीपेंद्र जी बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं, और उनको अगर आगे किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। उनको तो कई बार देखते हैं सरपंच साहब, गाड़ी से उतार लेते, उनके कमीज खींच लेते, उनकी बाजू खींच लेते, इतनी नरमाई। वो उनकी शराफत है। अच्छा, उनकी शराफत है, किसी को भी वो दुत्कारते नहीं। कोई भी आदमी अगर गाड़ी के आगे आगे हाथ दे देगा तो वहीं रुक जाते हैं, चाहे उनको कोई जानता हो चाहे नहीं जानता हो, चाहे वो कोई भी पक्षी पार्टी का भी उनके पास चला जाए, उनका भी काम करवाने की वो कोशिश करते हैं हमेशा। और आखिरी प्रश्न रहेगा सरपंच साहब, अभी 20 दिन के बाद दिवाली है, नशे में नौजवान ज्यादा भटक रहे हैं, क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं तो अपील करना चाहूँगा युवा साथियों से, जवान जो बच्चे हैं, नशे से अगर दूर रहेंगे तो आने वाली नस्ल सुधरेगी। अगर ये पीढ़ी नशे में जाएगी तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। ना कोई कामयाबी है। बच्चों को खुद सोचना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षित होना पड़ेगा, या खेलों में जाना पड़ेगा, या अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी सरकार के भरोसे अगर यूँ चाहेंगे अगर हमने सरकार ही रोजगार दे देगी तो ये किसी की बस की बात नहीं है। सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ राजपाल जी, और फिर हमारे चैनल के माध्यम से, और भाई साहब तो खुद बोलेंगे, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारा हरियाणा वासियों को, जुलाना वासियों को और पूरे भारतवर्ष को। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।